यूक्रेन ने आपको बता दें राजधानी में मार्शल लॉ लागू किया है। इस बात का ऐलान यूक्रेन की तरफ से किया गया है। विशेष परिस्थितियों में जब किसी देश की न्याय व्यवस्था को सेना अपने हाथ में लेती है तब जो नियम प्रभावी होते हैं उन्हें सैनिक कानून या मार्शल लॉ कहा जाता है। और यूक्रेन पर इस वक्त की बड़ी खबर, स्थितियों को देखते हुए यूक्रेन की तरफ से फैसला हुआ है। राजधानी कीव में आपको बता दें बड़ा धमाका हुआ है। पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आज तक की एक टीम ग्राउंड पर इस वक्त मौजूद है। कीव में ही हमारे सहयोगी गौरव यहां मौजूद है, उनसे पल पल की अपडेट हम ले रहे हैं। लेकिन बड़ी अपडेट इस वक्त ये कि यूक्रेन में मार्शल लॉ का ऐलान कर दिया गया है। यूक्रेन की तरफ से जो विशेष परिस्थितियां होती हैं उसको देखते हुए मार्शल लॉ लगाया जाता है। यूक्रेन ने ये बड़ा फैसला गौरव किया है। बिल्कुल, और इस फैसले पर काफी देर तक मंथन हुआ कल यहां संसद में। जब ये मार्शल लॉ लगाया गया, इमरजेंसी पावर्स लगाई गई, ये इसलिए लगाई गई क्योंकि अब कोशिश इनकी यही है राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की कि पूरे देश को एकजुट किया जाए। जितने रिजर्विस्ट हैं उनको बुला लिया गया है कि वो अपना जो रोजमर्रा का जीवन है वो छोड़ के सेना की मदद के लिए सामने आए, सेना में शामिल हो, क्योंकि एक एक इंच की रक्षा करनी है यूक्रेन की धरती की। इसीलिए मार्शल लॉ लगा दिया है, यानी अब नागरिक कानून पूरी तरह से यहां पर उन पर अंकुश लगेगा। राष्ट्रपति का शासन एक तरह से कहे या सेना का शासन एक तरह से यहां पर अब कार्यान्वयन में आएगा और उस पर कार्यान्वयन हो, उस पर काम करना शुरू हो गया है बीती रात से ही। विदेशियों के मूवमेंट पर बहुत अंकुश अब यहां पर लगाया जा रहा है, क्योंकि यूक्रेन नहीं चाहता कि कोई भी ऐसी जानकारी बाहर निकले जिससे रूस की मदद हो। और अब आने वाले समय में एक तरह से वॉर रूल्स यहां पर अप्लाई करेंगे, जिसको बीती रात से लागू कर दिया गया है। अर्पिता, तो बड़ी खबर ये कि मार्शल लॉ यूक्रेन की तरफ से लगा दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूक्रेन लगातार ये कह रहा है कि बैलिस्टिक मिसाइल से उस पर आक्रमण हुआ है, लेकिन रूस की तरफ से कहा जा रहा है कि यूक्रेन पर कब्जा करने की उसकी कोई नीति नहीं है। रूस ये कह रहा है कि जो हथियार हैं वो हथियार अपने गिरा दें और सरेंडर कर दे। इस स्थिति में रूस चाहता है, लेकिन कई जगहों पर हमले हो रहे हैं। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके से रूस की तरफ से हमला बोल दिया गया है। युद्ध की जो स्थिति जिससे अभी तक हर कोई बचने की कोशिश के लिए कहता आया। भारत भी कहा कि शांति से इस मसले का हल होना चाहिए, लेकिन ये मसला बहुत बढ़ गया। युद्ध की बात और ये तस्वीरें भी सामने आने लग गई। हालात वहां पर बेहद गंभीर। गौरव लगातार मौजूद है वहां से। गौरव, जिस तरीके के हालात बने हैं, अब आगे पॉसिबिलिटीज क्या लगती है? कि यूक्रेन तो सीधे तौर पर मदद की बात कर रहा है, लेकिन रूस ये कह रहा है कि अगर किसी ने भी मदद की तो अंजाम भुगतेगा वो देश। और अब ये बिल्कुल साफ है, अब अटैक शुरू हो गया है यूक्रेन पर रूस की तरफ से। बैलिस्टिक मिसाइलों की बात तो मालूम नहीं, लेकिन बमबारी हो रही है। रुक रुक कर कई शहरों पर बमबारी हो रही है। और इस बमबारी में अब दुनिया की बाकी ताकतें क्या करती है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र में, यूनाइटेड नेशंस में केवल कंडेमनेशन हुआ है, संभवतः और प्रतिबंध रूस पर लगा दिए जाएंगे। लेकिन जो तख्ता पलट करने की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बात कर रहे हैं, उस पर अब वो कार्यान्वयन कर रहे हैं। अब देखना यह होगा क्या राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की जो है यहाँ के, वो सत्ता परिवर्तन के लिए राजी होते हैं या फिर युद्ध और बढ़ता है, रेजिस्टेंस किस तरह का होता है। अब तक यूक्रेन लगातार ये कहता आया है कि वो जवाब नहीं दे रहा है या जवाबी कार्रवाई नहीं कर रहा है, लेकिन जवाबी कार्रवाई जिस क्षेत्र में मैं हूं, डॉनबास में, यहां पर यूक्रेन की तरफ से हुई है। और इसीलिए डॉनबास में जो रूस समर्थित इलाका है, जिसको अब इंडिपेंडेंट देश घोषित कर दिया गया है, डोनेस्क और लुहांस्क का, वहां से बड़ी संख्या में बुजुर्गों को हटाकर रूस की तरफ ले जाया गया है। तो आने वाले 24 घंटे इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह की बमबारी अब शुरू हुई है, अगर ये इंटेंसिफाई करती है, अगर ये और तेज होती है, तब ये पता चल जाएगा कि एक तरह से ये बिल्कुल ऐलाने जंग ही नहीं, बूट्स ऑन ग्राउंड्स आ रहे हैं या नहीं, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। बिल्कुल, और ये भी कहा जा रहा है कि देखिए जंग में रूस जो है वो भारी पड़ने वाला है। लेकिन इस वक्त जो स्थितियां बनी हुई हैं, यूक्रेन मदद की बात कर रहा है, लेकिन रूस सीधे तौर पर कह रहा है कि वो यूक्रेन पर कब्जा नहीं करना चाहता। यूक्रेन की राजधानी कीव में भी बड़ा धमाका हुआ है। यूक्रेन की तरफ से ये बातें भी कही जा रही है। कीव, खार्किव पर मिसाइल से रूसी हमला हुआ है, ये बात भी यूक्रेन की तरफ से कही जा रही है। यूक्रेन में इसी के साथ साथ हालात को देखते हुए मार्शल लॉ का ऐलान भी कर दिया गया है। गौरव, लेकिन सिचुएशंस देखते हुए जो आप बता रहे हैं, कई जगहों पर आप आवाज भी सुन रहे हैं कि हमले हो रहे हैं, आवाजें आ रही हैं। इन स्थितियों में अब यूक्रेन के पास विकल्प क्या बचता हुआ नजर आ रहा है?
यूक्रेन के पास केवल दो विकल्प हैं इस समय, या तो अगर डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन हो तो हो, या दूसरी तरफ वो रेजिस्ट करे मिलिटरीली। सत्ता परिवर्तन के लिए क्या राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की तैयार होंगे, ये निर्भर करेगा कि रूस किस तरह से अपना शक्ति प्रदर्शन करता है। जैसा अर्पिता बिल्कुल सही कह रही थी कि अगर मिलिट्री बैलेंस को देखा जाए, यूक्रेन और रूस के बीच दोनों सैनिकों की तुलना की जाए, दोनों सेनाओं की तुलना की जाए, तो रूस विश्व की सबसे बड़ी महाशक्तियों में एक है, रूस और अमेरिका। और अमेरिका ने एक तरह से केवल यही कहा है कि वो हथियार तो दे देंगे, प्रतिबंध तो लगा देंगे, लेकिन इसके आगे वो कुछ नहीं करेंगे। फिलहाल यही अमेरिका का रवैया रहा है। तो अगर कुछ और प्रतिबंध भी रूस की सेना पर, रूस के बड़े लोगों पर, रूस के बैंकों पर लगते हैं, टेक्नोलॉजी डिनाइल होता भी है, तो रूस तो 2014 से प्रतिबंधों के साथ जी ही रहा है। वो प्रतिबंध कुछ और बढ़ जाएंगे। जब आप रूस के नेताओं से बात करें या उनके जो मिलिट्री एनालिस्ट है उनसे बात करें, तो वो कहें कि प्रतिबंधों से उनकी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को और बढ़ावा मिला है। अब देखना यह होगा कि अगले 48 घंटों में किस तरह से यूक्रेन इसका जवाब देता है।